वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि ए एन द क्या होता है और कैसे इसको हम लगाएंगे और कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम बताता हूँ कि हम लोग इसको जब एकदम से ग्रामर एकदम गहरा अगर ले लेते हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल में इसमें नेशनल चीज़ के ऊपर ये लगेगा वो लगेगा, सिंपल से चीज़ है। समझिएगा कि आर्टिकल शब्दों के पहले लगाते हैं ताकि हम बता सकें कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं या ख़ास तौर पे कर रहे हैं, और कितने चीज़ों की बात कर रहे हैं कुल मिला के। 1 2 3 बताने के लिए, दोबारा अगर देखिए उसको बताने के लिए। ठीक, तो याद रखना, एक बताने के लिए ए और एन का यूज़ करते हैं। एन कब यूज़ करते हैं? जब गले से आवाज़ आती है, जैसे एन ऑरेंज, एन इंक, एन एप्पल, इस प्रकार से यदि आवाज़ आएगी, जस्ट लाइक एन एप्पल हो गया, ए ई, एन एलिफेंट हो गया, एन इंक पॉट हो गया, एन ऑरेंज हो गया, एन अम्ब्रेला हो गया। आप देखिएगा गले में जोर आएगा, गले के नीचे जो आपका वोकल है उसमें थोड़ा सा जोर पड़ेगा, हिलेगा वो, तो वहाँ पर एन लगेगा अगर एक बताना है तो। अगर उसको दोबारा देख लिए, जैसे एन एलिफेंट को दोबारा देख लिए तो दी एलिफेंट बोलोगे, क्योंकि वॉवल से पहले टी एच ई को दी प्रोनाउंस करोगे। वैसा ही अ काउ, अ कैट, अ डॉग, अगर दोबारा दिखा तो द डॉग, टी एच ई द बोलोगे। दी कब बोलोगे? वॉवल से पहले। द कब बोलोगे? कॉन्सोनेंट से पहले। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखिए, बिल्कुल लिखना पढ़ना छोड़ दीजिए, कलम बिल्कुल नो कॉपी नो पेन। ठीक है, सीधा सारा चीज़ को ब्रेन में लीजिए। सिंपल से बात है, किसी चीज़ को एक बताने के लिए ए और एन यूज़ करते हैं, दोबारा बार बार देखोगे तो उसको द यूज़ करते हैं। निश्चित चीज़ों के ऊपर, खास चीज़ों के ऊपर द यूज़ किया जाता है। ठीक, वॉवल से पहले है तो दी बोलोगे, वॉवल से पहले नहीं है तो द बोलोगे। ठीक, अब यहाँ पर यूज ऑफ ए एन एन, इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जिसके बारे में आपको पता नहीं उसको इंडेफिनिट बोलते हैं, जिसके बारे में पता है उसको डेफिनिट बोलते हैं। द क्या है? डेफिनिट है, और ए और एन क्या है? इंडेफिनिट है। अब देखिए इनका मतलब क्या होता है, एक पर कोई खास नहीं। ठीक, जैसे कि ए किसी भी सामान्य चीज के लिए शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, अ बुक, अ कैट, अ पेन। ठीक, एन कब होगा? जब वॉवल साउंड से शुरू हो। ए से अब ध्यान दीजिएगा, एन एप्पल। अब जैसे कि यू से यूनिवर्सिटी रहता है तो लोग एन लगा देते हैं, नहीं भाई यूनिवर्सिटी य से शुरू हो रहा है, अगर यू एम बी, अम्ब्रेला। ठीक है, तो य अगर उच्चारण आ रहा है तो आप नहीं लगाओगे। ठीक है, उसमें आपको एन नहीं लगाना है। अब यहां पर देखिए, एन एप्पल, एन एग, एन ऑनेस्ट मैन, है ना। एक सेब, एक अंडा और एक ईमानदार आदमी को बताने के लिए एन जोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, तो एक किताब एक बिल्ली को बताने के लिए। अब वही चीज दोबारा दिख गई, द फॉर स्पेशल डेजिग्नेशन, इन्वेंशन कोई किया है, हिमालय, द हिमालय, द गंगा। तो जो नेशनल चीजों के पहले आपको क्या करना है? द लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, आप ये मान के चलो कि जिस चीज को आप जानते हो उसके आगे ध लगाना, जिस चीज को नहीं जानते हो ए और एन लगाना है। गले को पकड़ के बोलिएगा ऑरेंज, अगर जोर पड़ रहा है तो आप एन लगा दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है हमारा। ए और एन कोई भी एक जर्नल चीज के ऊपर ए और एन लगाते हैं, द क्या है वही खास है। ये है, आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज दीज थिंग्स व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग क्लास। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक टुवर्ड्स वेयर MCQ, MCQ, okay, I am just getting it. Okay, now it is clearly visible. I am just going to start MCQ. Okay, so MCQ जो है ये बैंकिंग लेवल का है। ठीक है, और आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए, ऑल कैंडिडेट्स हु आर जस्ट गोइंग टू फेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, it is very beneficial, right? Okay, so I am just going to start. He is honest के जगह क्या आएगा फ्रेंड? याद रखिएगा, इसके जगह आएगा he is an honest man, right? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। तो बार बार टाइप करूँगा, लेट होगा वीडियोस को। ऑनेस्ट में h साइलेंट है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट करके देखो, ऑनेस्ट वॉवल साउंड से शुरू हुआ इसलिए n आया। ठीक, क्या क्या दिया था? ए एन द लगा नहीं सकते। अभी एलिमिनेशन मेथड आगे बताता हूँ। सी बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे, क्या लगाओगे? अ अम्ब्रेला होता नहीं है, द अम्ब्रेला इसलिए नहीं है क्योंकि सी बॉट द अम्ब्रेला बोल नहीं सकते, है ना। उसके बाद नो आर्टिकल, फर्स्ट टाइम बात हो रही है तो क्या आएगा?
एन अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं है फ्रेंड, याद रखना। एन अम्ब्रेला आएगा क्योंकि अम करके आ रहा है यू से, ठीक है, AEIOU है ना। अम्ब्रेला का उच्चारण अम्ब्रेला करके हो रहा है, इसीलिए एन लगेगा, ठीक। अब देखिए, अब जो द सन, द अर्थ, द मून, ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, THE द आएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक ही है, इसलिए द का यूज होता है, ठीक है। शाश्वत सत्य जहां पर होगा वहां पर द का यूज होगा। यहां पर देखिए फ्रेंड, आई सा क्या होगा, डैश, आई सा ईगल, ठीक है, आई सा एन ईगल। तो यहां पर क्या है, वॉबल साउंड से है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। क्लियर है? प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ओके, नेक्स्ट। अब देखो, दिस इज डैश मूवी। अब देखो यहां पर एक आपने दिस इज बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा मित्रों, यह बहुत ही अच्छी मूवी थी। गुड, बेटर, द बेस्ट बोलते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, द बेस्ट, ठीक है। तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा मित्रों, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। आपने कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री पढ़ा है ना एडजेक्टिव में, वही है, ठीक है। अगला आते हैं, वी गो डैश स्कूल एवरीडे। यहां पर क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल आएगा, बताइए। स्कूल क्या कर रहे हो, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। वी गो टू स्कूल एवरीडे, बिकॉज जब हम लोग अपने मूल उद्देश्यों, पढ़ाई के लिए होता है तो आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। यहां पर देखिए, अब ताजमहल है। ताजमहल यार एक ही तो है यार, उसको क्या ताजमहल थोड़ी बोलोगे भाई, अपने ही देश का है ताजमहल, एक ही है, उसको द बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। तो द ताजमहल बोलोगे, क्या बोलोगे, द ताजमहल बोलेंगे उसको, ठीक। अगला, ही वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर। तो देखो एन इंजीनियर आ जाएगा दोस्त, ठीक है, क्या आ जाएगा, एन इंजीनियर, राइट। क्यों आएगा, वॉवल साउंड से स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक आके मेरा क्लास जो है ख़त्म हो जाता है। और इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल, बैंकिंग छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता है ना, RRB की भी आ रही है, तो वो सारा उन चीज़ों के लिए आपका जो फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद। याद रखिएगा, समराइज़ कर रहा हूँ, आप ए और एन, ऊपर देखता हूँ, ये ए और एन कब लगाते हो, जब एक बताना रहता है तब। एन कब लगाते हो, जब गले से आवाज़ आती है तब। द कब बोलते हो, कोई नेशनल चीज़ के ऊपर, कोई इवेंट के ऊपर, कोई पद से पद जो होता है ना, ये सब चीज़ों के पहले क्या होता है, द लगता है, ठीक है। मतलब कुछ खास चीज़ के पहले द लगेगा, खास नहीं है तो एक बताने के लिए ए और एन लगेगा, ठीक। क्लियर है? ओके, सो आर्टिकल की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ में आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस कैसी लग रही है। मैं बीच में कहीं बाहर चला गया था जिसके लिए क्लासेस हो नहीं पा रही है। और साथ में इस क्लासेस को शेयर कीजिएगा उन बच्चों को, उनका कौन होता है जिनका कोई नहीं होता, जो गरीब बच्चे, आर्थिक वर्ग से कमजोर बच्चे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे, भारत के कितने रिमोट एरिया में जो बच्चे होंगे जो महंगी एजुकेशन के लिए कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके लिए एक्स सोल्जर युवराज कुमार प्रेजेंट हियर। जब तक हमारे सांसों में प्राण है तब तक हम ऐसा क्लास लेते रहेंगे उन बच्चों के लिए, ताकि भारत के विकास में उन बच्चों का सहयोग हो और वो आगे आए। और वैसे ही बच्चे स्ट्रगलर जो होते हैं वही देश के IAS बनते हैं, वही देश के IPS बनते हैं और वही डॉक्टर बनते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा कोऑपरेट कीजिए, उन तक पहुंचाइए वीडियो।